आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के बारे में कि सिविल सर्विसेज होता क्या है। सिविल सर्विसेज में अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मुझे किस एग्ज़ाम में बैठना है या मुझे किस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसके बारे में हम जानें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहाँ हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले देना होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो पहले हम जान लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है UPSC, जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि UPSC एक्चुअल में है क्या और इसका काम क्या है। UPSC गवर्नमेंट की अपनी एक बॉडी है जिसका मेन काम है रिक्रूटमेंट करना गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली A और B ग्रेड की पोस्ट के लिए। अब हम जानते हैं कि किस किस एरिया में ये रिक्रूटमेंट करती है, जिनमें कि सबसे पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके बाद आता है सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडेट, और लास्ट नंबर पे आता है आर्म्ड फोर्स। इन 3 एरियाज़ के लिए UPSC का काम होता है रिक्रूटमेंट करना। अब हम जानते हैं कुछ एक पोस्ट के बारे में जिन्हें UPSC हर साल कंडक्ट कराता है, जिनमें कि सबसे टॉप पे है IAS, IPS, IRS, IFS और इस जैसी और भी कई सारी पोस्ट हैं जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक्चुअल में अगर हम देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करें या देश को चलाने के बारे में बात करें, तो जो लोग देश को चला रहे हैं, जिनके हाथों में देश की सिक्योरिटी है, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा माइंडेड होना पड़ता है, या वो लोग बहुत सिलेक्टेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए, जिस वजह से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी हार्ड है। तो अब हम जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। UPSC की सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज की होती है, जिनमें कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होता है प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का, और लास्ट राउंड होता है आपका इंटरव्यू राउंड। सबसे पहली स्टेज है प्रीलिम्स, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आपको डॉट को फिल करना होता है, जिस भी आंसर को आपको लगता है कि ये सही जवाब है, उसके आगे आपको डॉट करना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसका कि आपको ध्यान रखना होता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ध्यान बस इतना ही रखना है। इसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेज, जिसे हम मेंस बोलते हैं। मेंस में आपको 9 एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है ऐसे पेपर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इंडियन लैंग्वेज पेपर, उसके बाद है GS 1, 2, 3, 4, और लास्ट 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको मेंस में देना होता है। इसके बाद जब आप इस राउंड को क्लियर करते हैं, आप जाते हैं फाइनल राउंड के लिए, जो कि है इंटरव्यू राउंड, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में पूरा एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठा होता है, जो कि अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका आपको जवाब देना होता है। उनका मेन काम होता है आपको कंफ्यूज करना या आपसे सही जवाब निकालना। सिर्फ उनका ये मोटिव होता है कि सामने वाला कैंडिडेट जो है वो कितनी जल्दी कंफ्यूज हो सकता है या कितनी जल्दी प्रेशर फील करता है। अगर आप स्मार्टनेस के साथ सभी सवालों के जवाब दे देते हैं तो आप इस राउंड को क्लियर कर जाते हैं। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि क्या सभी पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं वो आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं। तो जब आपने एग्ज़ाम के लिए फ़िल किया था, उसी टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं IAS के लिए एग्ज़ाम को दे रहा हूँ या मैं IPS के लिए दे रहा हूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका 21 to 32 ईयर्स, जो कि है जनरल के लिए। OBC, SC और ST के लिए इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है, जिसमें कि OBC के लिए है 3 साल और SC और ST के लिए है 5 साल। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि इसके अंदर परसेंटेज कितनी चाहिए होती है, क्या परसेंट रिक्वायरमेंट होती है। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप पास होने चाहिए, इतना काफ़ी है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन सी स्ट्रीम का होना ज़रूरी है, साइंस, आर्ट या कॉमर्स। तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। अगर आप साइंस
से हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जो लोग आर्ट्स से हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसका सिलेबस आर्ट बैकग्राउंड से आता है, 40 to 50% कवर करता है। तो जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं और 12th में वो पढ़ चुके हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट इसमें हो सकता है आपका। और एक आखिरी सवाल, इसका सिलेबस क्या होगा? इसका सिलेबस आपको कहीं भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या जो IAS की कोचिंग कराते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो आपका 10th 12th और जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन रही है यानी कि ग्रेजुएशन, उसी बेस पे है। तो इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का ही सिलेबस आपको फॉलो करना है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम इस प्लेटफॉर्म पे इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, लाइक आपकी स्टडी कैसे हो, स्कूल के बाद हम अपनी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करें, कॉलेज कौन सा डिसाइड करें, कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए अच्छी है या कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा है, इस जैसे सभी टॉपिक पे हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।